एक दिन महर्षि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को एक दिव्य पुष्पमाला भेंट की। इंद्र ने अहंकारवश वह माला अपने हाथी ऐरावत के सिर पर रख दी। ऐरावत ने उसे गिराकर पैरों तले रौंद दिया। यह देखकर दुर्वासा क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया, तुम्हारी शक्ति और ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। श्राप के प्रभाव से देवता निर्बल हो गए। चिंता और निराशा के भाव स्पष्ट थे। देवराज इंद्र विशेष रूप से चिंतित दिख रहे थे। उनका तेज मंद पड़ गया था। स्वर्ग का कभी जगमगाता महल अब मंद और टूटा हुआ लग रहा था। आकाश को काले घने बादलों ने पूरी तरह से ढक लिया था। यह दृश्य देवताओं की हार और ब्रह्मांड की निराशा को दर्शाता था। तब सभी देवता सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग पर शांति से विराजमान थे। उनका मुख शांत और दिव्य आभा से प्रकाशित हो रहा था। देवी लक्ष्मी उनके बगल में बैठी थीं, अपनी कृपा बरसा रही थीं। देवताओं ने हाथ जोड़कर आदरपूर्वक उन्हें नमन किया। विष्णु ने उन्हें अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन का सुझाव दिया। देवताओं ने असुरों के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता करने का निर्णय लिया। एक रहस्यमयी द्वीप पर देव और असुर आमने सामने मिले। हवा में एक अजीब सा तनाव महसूस किया जा सकता था। दूर क्षितिज पर विशाल मंदराचल पर्वत दिखाई दे रहा था। अमृत पाने के लिए दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन करने का निश्चय किया। विशाल मंदराचल पर्वत को मंथन के लिए मथानी बनाया गया और सर्पों के राजा वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। मंदराचल पर्वत को ब्रह्मांडीय सागर में सावधानी से स्थापित किया गया। वासुकी नाग पर्वत के चारों ओर एक विशाल रस्सी की तरह लिपटा हुआ था। देवता एक तरफ से और असुर दूसरी तरफ से उसे खींच रहे थे। मंथन के कारण समुद्र में विशाल लहरें उठने लगी। आकाश में बिजली कड़क रही थी और गर्जना हो रही थी। जब मंथन के दौरान पर्वत सागर में डूबने लगा, तब भगवान विष्णु ने एक विशाल कच्छप कछुए का अवतार लिया। उन्होंने अपनी विशाल पीठ पर मंदराचल पर्वत को सहारा दिया। ब्रह्मांडीय महासागर के मंथन से एक घातक हलाहल विष निकलने लगा। यह ऊपर की ओर घूमता रहा। एक गाढ़ा काला नीला जहरीला धुआं आकाश की ओर मेनेसिंगली बढ़ता हुआ। देवताओं और असुरों ने इसके भयानक उदय को देखकर डर के मारे पीछे हट गए। समुद्र की लहरें स्वयं एक गहरी अशुभ ऊर्जा से चमक रही थीं, जो जहर की शक्ति को दर्शाती थीं। आकाश में बिजली कौंध रही थी, जिससे प्रलय का माहौल और भी बढ़ गया था। हवा में तनाव भर गया। प्राचीन भय का एक सचमुच महाकाव्य नीला काला जहर तेजी से आकाश में फैलने लगा, जिसने पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने का खतरा पैदा कर दिया। देवता और असुर दोनों ही इस भयावह दृश्य से भयभीत हो गए। तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए वह घातक विष पी लिया। देवी पार्वती ने उनके कंठ में विष को रोक दिया, जिससे वह नीला हो गया। इसलिए वे नीलकंठ कहलाए। और फिर एक एक करके रत्न प्रकट हुए और पहली बार अप्सराएं निकलीं। वे दिव्य आभूषणों और रेशमी वस्त्रों में समुद्र के कोहरे से निकलीं। हवा में धीरे धीरे नृत्य करती हुई, स्वर्गीय सुंदरता बिखेरती हुई। वरुणी देवी समुद्र से एक सुनहरा शराब का पात्र लिए निकलीं। उनके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। असुर उनका स्वागत करने आगे बढ़े। चंद्रमा समुद्र के पानी से निकलकर धीरे धीरे रात के आकाश में उठा। चांदी की दिव्य रोशनी ने समुद्र को रोशन किया। भगवान शिव चंद्रमा को अपने सिर पर रखने के लिए पृष्ठभूमि में प्रकट हुए। देवी लक्ष्मी एक विशाल सुनहरे कमल से निकलीं। कमल समुद्र पर तैर रहा था। हाथी सुनहरे कलशों से पानी बरसा रहे थे। दिव्य प्रकाश से आकाश भर गया। देवता फूल बरसा रहे थे। भगवान विष्णु शांति से मुस्कुरा रहे थे। एक दिव्य दृश्य। एक चमकता हुआ दिव्य शंख समुद्र के पानी से निकला। यह शक्तिशाली सुनहरी ध्वनि तरंगे उत्सर्जित कर रहा था। ब्रह्मांडीय प्रकाश बाहर की ओर फैल रहा था। विष्णु पवित्र शंख को पकड़ने के लिए पहुंचे। एक शानदार दिव्य धनुष समुद्र से निकला, बिजली की ऊर्जा से घिरा। धनुष पर सुनहरे नक्काशी चमक रही थी। इसके चारों ओर खगोलीय शक्ति फैल रही थी। देव विस्मय में देख रहे थे। सिनेमाई शॉट। फिर एक बदलाव आया, क्योंकि दिव्य सफेद कामधेनु गाय
चमकते हुए समुद्र की गहराइयों से ऊपर उठने लगी। उनके पवित्र शरीर से एक शानदार सुनहरी आभा धीरे धीरे निकल रही थी, जिससे आसपास का पानी रोशन हो रहा था। स्वर्गीय प्रकाश किरणें शुद्ध और चमकीली स्वर्ग से नीचे आईं, उसकी उपस्थिति को आशीर्वाद दिया। ऋषियों और देवताओं ने उनके भय को अब श्रद्धा से बदल दिया। विनम्रतापूर्वक प्रार्थना में अपने हाथ जोड़ लिए। नाजुक कमल की पंखुड़ियां बेदाग और सफेद उसके चारों ओर पानी की सतह पर धीरे से तैर रही थीं। यह एक अति यथार्थवादी पौराणिक सिनेमाई दृश्य था, जो विस्मय और दिव्य कृपा से भरा था। इसके बाद राजसी 7 सिरों वाला स्वर्गीय सफेद घोड़ा उच्चैःश्रवा शक्तिशाली रूप से उभरा। वह समुद्र की लहरों से फूट पड़ा। उसका रूप शक्ति और दिव्य सौंदर्य से चमक रहा था। उसकी शानदार चमकती अयाल मंत्रमुग्ध कर देने वाली धीमी गति में बह रही थी, जिससे रोशनी पकड़ में आ रही थी। पृष्ठभूमि में काले गरजते बादल नाटकीय ढंग से घिर आए थे, जो उनके भव्य प्रवेश को दर्शा रहे थे। देव और असुर दोनों ही विस्मय से टकटकी लगाए हुए थे, जो महाकाव्य फंतासी जीव से मंत्रमुग्ध थे। यह दृश्य शानदार पौराणिक सिनेमाई प्रकाश में नहाया हुआ था, जिसमें अत्यधिक विवरण और आठक गुणवत्ता थी। उनके बाद विशालकाय दिव्य श्वेत हाथी ऐरावत समुद्र से ऊपर उठने लगा। वह 4 विशाल चमकते हुए दांतों के साथ प्रकट हुआ, एक सचमुच प्रभावशाली और राजसी दृश्य। पानी नाटकीय ढंग से उसके चारों ओर उछला, जिससे एक शक्तिशाली और गतिशील दृश्य बना। बिजली बादलों को रोशन करती रही, जिससे उसका दिव्य रूप उजागर होता रहा। भगवान इंद्र, उनके असली मालिक, अपने शानदार पर्वत का दावा करने के लिए प्रत्याशा के साथ आगे बढ़े। यह एक अति यथार्थवादी महाकाव्य पौराणिक सिनेमाई दृश्य था, जो विस्तार और भव्यता से भरपूर था। फिर समुद्र की गहराइयों से एक शानदार चमकता हुआ कौस्तुभ रत्न निकला। यह शक्तिशाली सुनहरी और इंद्रधनुषी रोशनी विकीर्ण करता था, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से चमक रहा था। वह रत्न हवा में खूबसूरती से मंडरा रहा था, जो एक पूरी तरह से बने ब्रह्मांडीय क्रिस्टल जैसा दिख रहा था। भगवान विष्णु ने शांत भाव से आगे बढ़कर धीरे से बहुमूल्य रत्न ग्रहण किया। एक दिव्य स्वर्गीय चमक से पूरा आकाश भर गया, जो उस क्षण के महत्व को दर्शाता है। यह एक अति यथार्थवादी सिनेमाई शॉट था, जिसमें दिव्य प्रचुरता का सार समाहित था। विशाल दिव्य कल्प वृक्ष का पेड़ तब समुद्र तल से ऊपर उठने लगा। इसने अपनी चमकती सुनहरी पत्तियों को फैलाया और चमकते जादुई फल प्रकट किए। एक रहस्यमयी रोशनी उसकी प्राचीन शाखाओं से बह रही थी। जिसने भी उसे देखा, उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। देवताओं ने पेड़ के चारों ओर खुशी से उत्सव मनाया। उनकी आवाजें प्रशंसा से हवा में भर गईं। एक सचमुच रहस्यमय और स्वर्गीय वातावरण ने दृश्य को घेर लिया, एक कल्पना जिसे जीवंत किया गया था। यह अति यथार्थवादी देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया। दिव्य चिकित्सक धन्वंतरी समुद्र से निकले। वह अमृत का एक चमकता हुआ सुनहरा पात्र लिए हुए थे। उनके चारों ओर एक उज्ज्वल दिव्य आभा थी। देव और असुर उत्साह से आगे बढ़े। सुनहरा अमृत कलश अमर दिव्य अमृत से चमक रहा था। शक्तिशाली प्रकाश किरणें आकाश में फैल रही थीं। देव और असुर इसे पाने के लिए लड़ रहे थे। समुद्र की लहरें नाटकीय रूप से टकरा रही थीं। यह